एक दिन बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता था। बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बैठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। सुख और दुख हमेशा नहीं रहते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहे। इस पर्चे को आखिर कौन खरीदता, लेकिन सेठ ने उसे तत्काल खरीद लिया और उसे अपनी पगड़ी की एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी झूठी शिकायत कर दी, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वाकर जेल में डाल दिया। जेल में काफी दिन बीत गए। सेठ बहुत दुखी हो गया। क्या करें, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन अकस्मात सेठ का हाथ पगड़ी की उस गांठ पर पड़ा। उसने गांठ को खोलकर पर्चे को बाहर निकाला और उसे पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख किस बात का। जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। इस विचार के आते ही वह जोर जोर से हंसने लगा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा कि सेठ मारे दुख के पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा, क्या बात है। सेठ ने राजा को सारी बात बताई। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है। सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। दुख और सुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कि कल हमें दुख का मुंह भी देखना पड़े। यह सुनकर राजा को भी बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकलवाकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। कहानी सुनकर व्यक्ति के मन का बोझ भी हल्का हो गया। उसने बुद्ध को नमन किया और अपने घर की ओर चल दिया। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, समय कभी एक समान नहीं रहता। मनुष्य के जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए जीवन में कभी दुख आए तो घबराना मत, बल्कि उसका सामना करना, क्योंकि यह भी सदा नहीं रहेगा। धन्यवाद।